नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 1 के सत्र 2 के अंतर्गत जो विधाएं अध्ययन के लिए रखी गई है उसमें से एक विधा का अध्ययन करेंगे। वह विधा है एकांकी और उसका नाम है संस्कार और भावना, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी का परिचय हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे। आज हम विष्णु प्रभाकर लिखित संस्कार और भावना इस एकांकी की कथावस्तु देखेंगे। यह एकांकी यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत है। इस एकांकी के पात्र इस प्रकार है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र है माँ, उसके 2 बेटे अविनाश, छोटा बेटा अतुल। अविनाश ने एक बंगाली लड़की के साथ शादी की है, बंगाली बहू। अतुल की पत्नी उमा, घर में एक नौकर है राम सिंह, एक रिश्तेदार है कुमार के यहाँ खाना पकाने वाली मिश्रानी। इस प्रकार ये इसका एकांकी के पात्र है। माँ, अविनाश, अतुल, बंगाली बहू उमा। इन पात्रों के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने संस्कार और भावना इसे चित्रित करने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी जो बातें बतानी चाहती है वह उद्देश्य के रूप में इस प्रकार। संस्कार और भावना के बीच जो संघर्ष होता है उसे चित्रित करना इस एकांकी का उद्देश्य है। संस्कारशील होना अच्छी बात है, परंतु संस्कारों की दासता उचित नहीं है, इसे स्पष्ट किया है। इसका अर्थ है कि इंसान संस्कारों के साथ चले, परंतु उसे ढोते न रहे, बताने का प्रयास लेखक ने प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से किया है। कारण प्रसंगवश इंसान बदल जाता है, प्रसंगवश इंसान को निर्णय बदलने पड़ते हैं। इसी कारण संस्कारों को ढोते रहना ठीक नहीं है। कारण जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, उन्हीं बातों को या एक समय ऐसा आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए संस्कारों की दासता ठीक नहीं है। इसे इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस एकांकी की कथावस्तु इस प्रकार। संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर लिखित एकांकी है, जिसमें 2 पीढ़ियों के बीच के द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। पुरानी पीढ़ी अपने परंपरागत संस्कारों को ढोती रहती है, परिणाम स्वरूप रिश्ते नातों में शुष्कता आती है। परंतु जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि नई पीढ़ी अपने कर्तव्यों को भली भांति जानती है, तब उन्हें संस्कारों की दासता सबसे बड़ा शत्रु लगने लगती है। तब भावनाओं की विजय अपने आप हो जाती है। इसी आशय को व्यक्त करने वाली प्रस्तुत एकांकी की कथावस्तु है। प्रस्तुत एकांकी में एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी चित्रित है, जिसमें माँ है, उसके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अविनाश, छोटा बेटा अतुल। बड़े बेटे ने एक बंगाली लड़की के साथ शादी की है, इसलिए बंगाली बहू। दूसरे बेटे की पत्नी है उमा, घर में एक नौकर है राम सिंह, यह इनका परिवार। लेकिन घर में जो माँ है वह संक्रांति काल की औरत है। वह रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाली है। इसलिए जब अविनाश एक बंगाली लड़की के साथ शादी करता है, तब माँ उन्हें घर में जगह नहीं देती, उन्हें घर से बाहर निकालती है और माँ अपना छोटा बेटा अतुल और उमा के साथ रहती है। इसीलिए वह जब बेटे को घर से बाहर निकालती है, परंतु वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। उनके पति भी उन्हें कहते थे, तुम माया ममता में फंसी हो। इसीलिए बेटा भले ही दूर रहे, वो अपनी बेटी की खबर लिया करती है। ऐसे ही एक दिन वो कुमार के घर गई थी। तब कुमार की मिश्रानी से पता चलता है कि अविनाश बहुत बीमार था, मरते मरते बच गया। मिश्रानी ने आगे यह भी कहा था कि बहू कैसे भी हो, उसने प्राण देकर अपने पति को बचाया है। तब माँ की आंखों में आंसू आते हैं। ये सारी बातें वह उमा को बताती है, परंतु उस वक्त माँ अपने आप को अभागी समझती है। अभागी इसलिए, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक माँ अपने बेटों से बहुत प्यार करती है। बचपन में उनके
लाड़ प्यार में ही उन्हें बहुत बड़ा करती है। इतना ही नहीं, अगर अपने बेटों को कुछ दुख होता है, कोई चोट पहुंचती है, कोई कब बीमार होता है, तो सबसे पहले माँ के दिल को ही ठेस पहुंचती है, माँ को ही दर्द होता है। आज अविनाश इतना बीमार है, लेकिन यह माँ उससे दूर है, इसलिए यह माँ अपने आप को अभागी समझती है। उमा को लगता है कि अविनाश की पत्नी के कारण माँ बहुत दुखी है, इसीलिए वह अविनाश के पत्नी के पास पहुंचती है उसे जवाब पूछने के लिए। वह अविनाश की पत्नी को कुछ पूछने के लिए गई थी, लेकिन जब उसे देखती है वह बहुत ही आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि वह बहुत दिखने में सुंदर है। फिर भी वह बंगाली बहू से कहती है, माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, इस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। कारण उमा अपने सास से बहुत प्यार करती है, माँ के जैसा प्यार करती है, इसलिए इसीलिए वह अपनी सास की वेदना को सहन नहीं कर सकी और बंगाली बहू को इसका जवाब पूछने के लिए गई। लेकिन बंगाली बहू के विचार सुनकर वास्तव में उसे बंगाली बहू का परिचय हो गया। बंगाली बहू जितनी सुंदर है, उतने उसके सुंदर विचार हैं। वह सबसे प्यार करने वाली है, विनम्र है। इसका एहसास उमा को जब वह बातें करती है तब पता चलता है। माँ को बेटे से अलग करना यह गलत बात है, इसका बंगाली बहू को भी एहसास है, इसे वह भी मानती है। परंतु जिस तरह इस संसार में माँ बेटे का रिश्ता सबसे बढ़कर होता है, उसी तरह उससे कहीं बढ़कर पति पत्नी का रिश्ता होता है। पत्नी के जीवन में पति से बढ़कर और कोई नहीं होता। कारण पत्नी पति के लिए अपना घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आती है और उसके अस्तित्व के साथ अपना अस्तित्व मिलाकर उसके अस्तित्व में जीती रहती है। अर्थात प्रत्येक पत्नियां अपना अस्तित्व अपने पति के लिए भूल जाती है। पत्नी के जीवन में पति से बढ़कर और कोई नहीं होता। सब पत्नियां अपने पति को प्राणों से भी बढ़कर प्यार करती है। उसने तो सबका विरोध स्वीकार कर अविनाश को अपनाया है। अगर कोई उसे कहे उसे छोड़ दे, यह कैसे संभव हो सकता है? केवल माँ नाराज है, इसीलिए एक पत्नी अपने पति को छोड़ना असंभव सी बात है, यह बंगालिन बहू उमा से कहती है। इतना ही नहीं तो बंगालिन बहू उमा से पूछती है, अगर तुम्हें अतुल को छोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या तुम अतुल को छोड़ सकती हो? इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं होता है। उमा ये सारी बातें सुन लेती है और माँ को बताती है। तब माँ को अविनाश की बातें याद आती है। वह भी कहता था, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे भी किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो, यही उनका परितोष है। परितोष यानी आनंद। ऋण मुक्त होना चाहिए, परंतु इससे अधिक मोह है तो पाप है। परंतु संसार के प्रत्येक माँ बाप को इससे अधिक मोह होता है। यानी बेटा केवल हमारा ही बनकर रहे, हमारा ही रहे, ये इनका मोह अधिक होता है। इसीलिए बहू ने अपने बेटे को छीन लिया, ऐसा प्रत्येक माँ बाप को लगता है। लेकिन ये कितना गलत है, इसका एहसास उमा को और माँ को बंगाली बहू की बातें सुनकर होता है। पर उस वक्त उन्हें बंगाली बहू की अच्छाइयों का पता चलता है। लेकिन अविनाश बहुत बीमार था, उसे हैजा हो गया था। अतिसार, हैजा यानी अतिसार, अपचन। यह बात अतुल भली भांति जानता था, परंतु उसने ये बात माँ को बताई नहीं थी। इसीलिए माँ अतुल को पूछती है, तुम्हें पता था फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? तो अतुल कहता है, तुम्हें बताकर क्या फायदा, जब तुम नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। यानी माँ जब तक बहू को लेकर नहीं आती, तब तक बेटे से प्यार या के बेटे के लिए ममता है, वह सारी बातें झूठी है, ऐसा अतुल को लगता है। माँ तुम निर्मम हो, निर्मम ही नहीं तुम कायर हो।
जिन संस्कारों में तुम पली हो उसे तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है। ये सारी बातें अतुल माँ को कहता है। अतुल की बातों को सुनकर उमा क्रोधित होती है और अतुल को ही निर्मम कहती है, क्योंकि उमा अपने सास से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिश्ता माँ बेटी का है, इसलिए वह अतुल को निर्मम कहती है। वह कहता है कि वह अविनाश के पास गया था, कारण उमा को लगता है अविनाश इतना बीमार है, फिर भी अतुल उसे देखने के लिए नहीं गया था। तब वह उमा को बताता है वह अविनाश के पास गया था, लेकिन वह भैया कैसे हैं इसका एहसास वो उमा को कराते हैं। वह कहते हैं कि भैया बहुत स्वाभिमानी हैं, वे फौलाद के समान हैं, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अब उनके लिए भाभी के सिवाय जीवन में किसी और का महत्व नहीं है। इस वास्तविकता को हमें स्वीकारना ही होगा। अब भैया ठीक हो गए हैं, परंतु भाभी बहुत बीमार है, उसकी बचने की कोई आशा नहीं है, इसीलिए अब वहां जाकर भी कुछ नहीं होगा। तो माँ कहती है जरूर होगा, मैं उसे बचाऊंगी। और माँ अपने बेटे के पास जाने की बातें करती है। तब माँ को अतुल कहता है कि तुम नहीं जा सकती। तो माँ कहती है वह निर्मम है, पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। आगे अतुल कहता है वहां जाकर भी अगर बहू को लेकर नहीं आएगी तो वहां जाने से कुछ भी फायदा नहीं है। परंतु माँ कहती है कि अब मैं उसके पास जाऊंगी, बहू और अविनाश को घर लेकर आऊंगी। ये बात सुनकर अतुल और उमा बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार इस एकांकी की जो माँ है, इसके विचारों में परिवर्तन होता है बंगाली बहू के विचारों को देखकर, क्योंकि बंगाली बहू के विचार जो है उसने अपना कर्तव्य भलीभांति निभाया है, और वह भी एक अलग संस्कार में पली है, उसके भी अपने संस्कार हैं। इसका एहसास जब माँ को होता है तो बंगाली बहू के अच्छाई का पता उसे चलता है। इस प्रकार इस एकांकी की यहाँ कथावस्तु समाप्त होती है, परंतु इस एकांकी की कथावस्तु के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने यह स्पष्ट किया है कि संस्कारों से बढ़कर भावनाओं से रिश्तों के धागे अधिक मजबूत होते हैं। संस्कार तो चाहिए, लेकिन उसे ढोते रहना अच्छी बात नहीं है। प्रसंगवश इंसान को बदलना चाहिए और कभी कभी भावनाओं से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि भावनाएं ही रिश्ता मजबूत करती है। तो बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। इस एकांकी की कथावस्तु यहाँ समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।